हेलो बच्चों, मैं श्रीलता मित्तल, आपकी होम साइंस की अध्यापिका। आपके 10th क्लास के सिलेबस में सबसे पहला आपका जो खंड आता है, प्रथम खंड आता है आपका गृह प्रबंध। गृह प्रबंध के अंदर सबसे पहला लेसन होता है आपका शिक्षिका द्वारा प्रति दर्श बजट का प्रदर्शन। सेकंड लेसन होता है आय और व्यय बचत। तीसरा होता है घर की सफाई। चौथा होता है गृह सज्जा। पांचवा होता है गृह गणित। अब हम आपको प्रथम लेसन शिक्षिका द्वारा प्रति दर्श बजट का प्रदर्शन के बारे में बताएंगे। इसके अंदर हमारे सबसे पहला टॉपिक आता है पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा। सेकंड टॉपिक आता है पारिवारिक बजट के उद्देश्य। थर्ड आता है बजट द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाएं। फोर्थ आता है पारिवारिक बजट के संभावित प्रकार। पांचवा पारिवारिक बजट की प्रमुख मदों की रूपरेखा। छठा पारिवारिक बजट बनाने के लाभ। सातवां पारिवारिक बजट के निर्माण में बाधाएं। आठवां पारिवारिक बजट के निर्माणक सिद्धांत। 9 आता है व्यवहारिक प्रतिदर्श बजट। 10 आता है दैनिक व्यय का लेखा जोखा रखने की विधि। 11वां पॉइंट आता है गृह व्यय में मित व्ययता के लिए सुझाव। 12वां आता है पारिवारिक बजट संबंधी एजिल्स का नियम। अब हम आपको सबसे पहला पॉइंट के बारे में बताएंगे। इस पर विचार करेंगे कि पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है। पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा। प्रत्येक परिवार द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर धन व्यय किया जाता है। यह व्यय परिवार की आय में से ही किया जाता है। इस प्रकार परिवार में आय तथा व्यय का एक चक्र चलता रहता है। परिवार में होने वाले इस आय व्यय को एक सुनियोजित ढंग से लिखित रूप प्रदान करना ही बजट कहलाता है। यह आय व्यय विवरण प्रपत्र एक निश्चित अवधि के लिए होता है, जो कि सामान्य रूप से 1 माह या 1 वर्ष हुआ करती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक बजट इन 2 शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है। पारिवारिक बजट किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय को प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र होता है। बजट के सामान्य अर्थ को जान लेने के उपरांत इसकी परिभाषा का उल्लेख करना भी आवश्यक है। कुछ गृह वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित भाषाओं का विवरण नीचे हम बताएंगे। फर्स्ट आता है क्रेग तथा रस के अनुसार उन्होंने अपने शब्दों में पारिवारिक बजट को गृह अर्थव्यवस्था में नियोजित करने के लिए आवश्यक साधन के रूप में स्वीकार किया है। बजट, उनके शब्दों में बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। सेकंड बेबर के शब्दों में पारिवारिक बजट आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए करने का तरीका है जिससे कि अधिकतम सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। पारिवारिक बजट असावधानी पूर्वक तथा अव्यवस्थित रूप से खर्च करने के तरीके के स्थान पर तरीके से यानी कि योजना बनाकर ही उसको व्यय किया जाए तो वो तरीका ठीक रहता है। आगे आता है हमारा पारिवारिक बजट के उद्देश्य। पारिवारिक बजट के उद्देश्य अर्थव्यवस्था के लिए एक उपयोगी प्रपत्र होता है। इसे तैयार करने का मुख्य उद्देश्य परिवार का होता है। परिवार के सदस्यों की आय व्यय को सुनियोजित तथा संतुलित करना
परिवार के सदस्यों का काम होता है। पारिवारिक बजट बनाने के अन्य उद्देश्य नीचे हम आपको बताएंगे। पहला पॉइंट आता है इसमें परिवार की सभी स्रोतों की, जहां जहां से परिवार को आय हो रही है, जहां जहां से प्राप्त हो रही है उनको, तो उन आय का व्यवस्थित एवं सही विवरण प्राप्त करना। नंबर 2, परिवार के सदस्यों की आवश्यकता का समुचित ज्ञान प्राप्त करना और उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक व्यय का विवरण प्राप्त करना। नंबर 3, परिवार के आय व्यय के अनुपात को ज्ञात करना तथा उसके आधार पर रहन सहन के स्तर को उन्नत या ऊंचा बनाने का उपाय सोचना। नंबर 4, व्यय को नियोजित करना तथा संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित बचत के प्रयास करना। नंबर 5, पारिवारिक व्यय को इस प्रकार नियोजित करना पहले से रूपरेखा बनाना, कार्य की पहले से रूपरेखा बना लेना, जिससे कि भविष्य में घटित होने वाली कोई भी आकस्मिक आपदा का हम सफलतापूर्वक सामना कर सकें। नंबर 6, परिवार के मुखिया या कोई भी बड़ा सदस्य परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। नंबर 7, परिवार के किसी एक या कुछ सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक बेफजूल के खर्च को नियंत्रित करना चाहिए। थैंक यू।